जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल हॉरर स्टोरीज बाय नवीन में। और मैं नवीन आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, सबसे पहले रुद्र प्रजापति का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपनी ये कहानी हमें भेजी। तो अब ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम रुद्र प्रजापति है और ये घटना साल 2004 की है। तब मैं 18 साल का था। मेरे पापा का तब ट्रांसफ़र पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा को वहाँ पर एक सेपरेट क्वार्टर मिला क्योंकि वो एक ऑफिसर थे। हमारे क्वार्टर के पीछे की साइड पूरा जंगल था और सामने एक बड़ा सा पार्क और फिर मेन गेट। मैंने पीछे की साइड वाला कमरा लिया। हमारे क्वार्टर में 3 कमरे थे, एक हॉल और किचन बाथरूम। हमें वहाँ उस नए क्वार्टर में अभी 1 महीना ही हुआ था कि हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए मेरे मामा का लड़का आया। पर वो हमारे घर ज़्यादा दिन नहीं रुका। जिस दिन वो वापस जा रहा था उसने मुझे बताया कि उसे इस घर में ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे शाम होने के बाद ऐसा लगता कि घर में कोई घूम रहा है। इस वजह से वो हमारे घर सिर्फ 3 दिन ही रुका। हालांकि मुझे ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ नहीं था, जबकि मैं तो देर रात तक पढ़ाई करता था। पर मेरी आदत थी और ये आदत अभी भी है कि मैं हमेशा हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। ये अलग बात है कि मैं उसे पढ़ता कभी कभी था। हमें वहाँ उस क्वार्टर में शायद 6 महीने हो गए थे। दिसंबर का महीना था और सर्दी अच्छी खासी थी। एक रात को मैं सो रहा था, तब अचानक मेरी आँख खुली। टाइम शायद 1 से 3 बजे के बीच का होगा। मेरे कमरे की खिड़की से हॉल साफ दिखाई देता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हॉल में ट्यूबलाइट लगी हुई थी। मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और उसके काले बाल जो कि काफ़ी लंबे थे, वो धीरे धीरे से मेरे मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी और फिर उनकी खुली हुई खिड़की के सामने खड़ी होकर अंदर देखने लगी और फिर अचानक मुड़कर रसोई की तरफ चली गई। मैंने ध्यान से उसके चेहरे को देखने की कोशिश करी, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं उसी वक्त उठकर रसोई में गया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने मम्मी पापा को जगाकर सारी बात बताई। पापा ने घर के बाहर भी चेक किया, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा ना सोचूं और जाके सो जाऊं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे घर वाले मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। पर मेरे साथ ऐसा दोबारा कुछ नहीं हुआ। पर थोड़े दिनों के बाद हमारे घर के एंट्रेंस गेट पर किसी ने काला जादू किया हुआ था। वहाँ पर कुछ सामान पड़ा था, जैसे एक सफ़ेद कपड़ा जिसमें कुछ बंधा हुआ था और सिंदूर और कुछ चूड़ियाँ भी पड़ी थी। इसके थोड़े दिनों के बाद हमारे क्वार्टर के ठीक सामने फिर से किसी ने काला जादू किया था। इस बार कई मीटर तक काले चने पड़े हुए थे और वहाँ पर सिंदूर और कुछ चूड़ियाँ भी पड़ी थी। इन सब के कुछ ही समय के बाद पापा को किसी वजह से ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। अब मम्मी भी बीमार रहती थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद हमारे गेट के सामने फिर से किसी ने काला जादू किया हुआ था। पापा ने उसी दिन एक बाबा को घर में बुलवाया। उन बाबा ने पापा को जल्दी से जल्दी उस क्वार्टर को खाली करने की सलाह दी और पापा को अलग से ले जाकर कुछ कहा। फिर हमने वो क्वार्टर 3-4 दिन के अंदर ही खाली कर दिया। जब हम दूसरी जगह रह रहे थे तब मम्मी ने मुझे बताया कि उस घर में कुछ था। उन्होंने भी उस औरत को देखा था जो कि मुझे दिखी थी। मम्मी बताती है, जब भी वो शाम को रसोई में जाती तो उन्हें ऐसा लगता कि पीछे कोई खड़ा है और रसोई की खिड़की से पीछे का जंगल साफ दिखाई देता था। रसोई की खिड़की के ठीक सामने एक पेड़ था, पर उन्होंने पता नहीं कितनी ही बार उसी पेड़ पर एक सफ़ेद कपड़े पहनी औरत को फांसी पर लटकते देखा था। उन्हें बहुत बार शाम होने के बाद उसी पेड़ के पास से रोने और हंसने की आवाज़ें आती थी। वही औरत उन्होंने कई बार घर में घूमते हुए भी देखी थी। जब तक हम उस घर में थे मम्मी ने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि मैं इन सब से डरूं।
पर उन्होंने पापा को कई बार इस बारे में बताया, पर पापा ने इस पर यकीन नहीं किया। मैंने उस आत्मा को सिर्फ एक बार देखा था, पर मेरी मम्मी की हिम्मत है जो उन्होंने इतने महीने तक ये सब झेला। मैंने कई बार पापा से पूछा कि उन बाबा ने आखिर पापा से कहा क्या था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। जब हम दूसरी जगह रह रहे थे तो उसके कुछ ही समय के बाद पापा को नौकरी में बहाल कर दिया। पापा ने कुछ 1 या 2 साल बाद मुझे बताया कि हम जिस क्वार्टर में रहते थे उसी क्वार्टर में हमारे जाने के बाद रह रही एक औरत ने घर के पीछे पेड़ पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। अब इस घटना को काफ़ी साल हो गए हैं और मैं आज तक ये सब नहीं भूल पाया हूँ, और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे हमें मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।